ये क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और वकला के अंदर, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सलमान अकरम राजा साहब, जबकि आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे फैसल चौधरी साहब से भी। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि ईद करीब आ रही है और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक ईद के दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई प्लान किया गया था कि कोई अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने जा रहे हैं, है ऐसा कोई फैसला हुआ है कैंप लगाने का या नहीं है? देखिए, ये मकामी सतह पे कोई तकरीब हो सकती है, ईद मिलन हो सकती है, कोई मिठाइयाँ बांटने का प्रोग्राम हो सकता है। मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई होता है तो किसी को इस हवाले से तशवीश नहीं होनी चाहिए। मरकजी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि मरकजी सतह पर ऐसा कोई वहाँ पे कोई यकजहती कैंप खान साहब के साथ लगाया जाए वहाँ पे? नहीं, मरकजी सतह पे नहीं हुआ, लेकिन हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं वो खुद मुख्तार हैं, हमारे सूबाई जो सुदूर हैं वो खुद मुख्तार हैं। तो वो अगर कोई ऐसा इवेंट करना चाहते हैं ईद के हवाले से तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। हर सही। एक को हक है पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान के मैदानों में ईद मिलने का, ईद के हवाले से कोई तकरीब मुनक्किद करने का। तो इस पे किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। सर ये बताएं कि खान साहब से मुलाकातों के हवाले से आपकी अंडरटेकिंग के बावजूद जो है मुलाकातें नहीं हो पाई, तो अब क्या प्लान है आपका? कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन करेंगे और कब तक करेंगे ये? देखिए ना, निज़ाम बिल्कुल अब बरहना हो चुका है। ये बिल्कुल साबित हो गया कि अदालतों की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, अदालतों के अहकामात की अहमियत नहीं है, कानून आइन की अहमियत नहीं है। तो ये न एक तरह से अवाम के सामने जो इनका चेहरा सामने आया है इस निज़ाम का, वो अच्छी बात है। अवाम को अगर किसी भी तबके को कोई इबाहम था, तो वो इबाहम दूर हो जाना चाहिए कि हम मुकम्मल लाकानूनियत का इस वक़्त सामना कर रहे हैं, मुकम्मल फस्तायत का सामना कर रहे हैं। हम ज़रूर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करेंगे। ईद की चूँकि छुट्टियाँ हैं, कल से अदालतें बंद थी, आज भी बंद है। ईद के 2 दिन बाद अदालत खुलेगी। हम फ़ौरन तौहीन अदालत की पिटीशन लेकर अदालत के सामने जाएँगे। लेकिन इस ज़िम्न में अंडरटेकिंग देकर आप खुद पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद की जद में हैं, बड़ी तनकीद आपके ऊपर हो रही है नहीं, कोई कि तनकीद आपने जो है वहाँ पे आप अंडरटेकिंग देकर आ गए हैं। किसी कानून में नहीं है कि मुलाकात ना की जाए, यानी मुलाकात के बाद बातचीत ना की जाए बाहर आके, वो कह रहे हैं ऐसा कोई कानून रोकता नहीं है। तो पार्टी के अंदर बड़ी तनकीद देखिए, आपके ऊपर, जिस पे आपने कल रिस्पॉन्ड भी किया, आपने कल ट्वीट करके बड़ा सख्त किस्म का। नहीं, नहीं, कोई तनकीद नहीं है। मैं जब मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मिला हूँ, वो अखबारात पढ़ चुके थे, टीवी चैनल उनको 2 मुयस्सर हैं पीटीवी के अलावा, तमाम बात से वो वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। देखिए, अक्टूबर से हमारी सियासी मीटिंग्स नहीं होने दी गई, जो रुफ़क़ा हैं उनकी मीटिंग नहीं होने दी गई। इस वक़्त अहम बात ये थी कि मीटिंग हो। ये अहम नहीं था कि अडयाला के गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। आप 2 मील बाहर कर लें, आप कहीं भी बात कर लें, किसी ने कदगन नहीं लगाई जो आज़ादी इज़हार का आर्टिकल 19 का हक है। देखिए, कहा ये जेल हुक्काम ने एक हुज्जत की उन्होंने कि जी हमें डर है, खदशा है, ये लोग आएँगे, उमर अयूब साहब या असद कैसर साहब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेल के गेट पे, तो वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो जाए, इश्तिहाल अंगेज़ी ना हो। तो हमने कहा नहीं करेंगे भई गेट पे। जो जेल प्रेमिसेस है उसके बाद नहीं करेंगे। मेरे पास 2 रास्ते थे ना, एक ये कि मैं आईनी और कानूनी जंग लड़ता रहता अगले 2 साल और मीटिंग्स ना होती। एक ये कि अदालत के हुक्म के तहत मीटिंग हो जाए। तो ज़ाहिर है मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी था और है। हम अब लेकिन भी हो तो मीटिंग पर वो इसरार नहीं सकी ना करेंगे। सर फिर। मीटिंग के बाद उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, वो तो उन्होंने कानून की धज्जियाँ बिखेरी ना, हम्म। उसका मेरी अंडरटेकिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मीटिंग सही तो है। अक्टूबर से नहीं हो रही। अब हम फिर जाएँगे, अब क्या उज़र पेश करेंगे ये? तो मीटिंग इंशाअल्लाह होगी। मासवाए ये कि निज़ाम बिल्कुल ही ज़मीं-बोस हो जाए। तो सर ये जो आपने कल ट्वीट लिखा, बुग़्ज़, बदज़ुबानी, बददियानती और बेवकूफ़ी में लुथड़े अपनी ही तरफ के बदख़वाहों से कैसे मामला करूँ, ये किसके बारे में आपने लिखा? ये कौन लोग हैं और ये क्या मसला चल रहा है? ये लोग जो हैं वो वाज़ेह हैं, उनके नाम भी वाज़ेह हैं, उनकी शक्लें भी वाज़ेह हैं। अब वो पार्टी के अंदर सर झुकाए छुपने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, खान साहब ने मुझे छूटते ही ये कहा कि देखो हसद तो होनी थी तुम्हारे हवाले से पार्टी के अंदर। तो बिल्कुल इनकी फ़िक्र ना करो, इनकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखो, अपना काम करते रहो। तो ऐसा ही मैं करूँगा, ना मुझे कोई नाम लेने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी को कोई हदफ बनाने की ज़रूरत है किसी भी हवाले से। हम आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, ये कौमी मसला है, हमें इस पे बात करनी चाहिए। और किसी ने क्या कहा मेरे हवाले से, ये गैर अहम है। लेकिन मैं अपनी जगह बहुत सर मुस्तहकम ज़ाहिर है हूँ, मुझे आप कोई ईद के बाद खौफ आपकी डर नहीं पार्टी है, एक मुझे तहरीक किसी चलाने की तरफ जा रही है, लेकिन की पार्टी के अंदर इतने संगीन मसाइल चल रहे हैं, आप पार्टी के अंदर लोगों के बारे में लिख रहे हैं कि वो आपके खिलाफ जो है वो
हसद से बुक्स में लुथरे लोग हैं। ये देखिए कौन ये लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप उनका देखिए बताएं, ये कौन लोग हैं और ये कितने लोग हैं जिनके बारे में आप जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे ना हैं? देखिए ये वो लोग हैं जिनका पार्टी में पहले भी कोई अमल दखल नहीं है, किसी एहतजाज के हवाले से, किसी जलसे के हवाले से। ये गैर अहम लोग हैं, 2-4 लोग हैं। बाकी बिल्कुल पार्टी मुत्तहद है, एक नस्ब-ओ-नैन है। हम और किसी मामले में इस वक़्त नहीं उलझना चाहते। ये मीडिया पे इन लोगों तो की क्या शिनाख्त है, तो इन क्या लोगों की ऐसे लोगों का को पार्टी से क्या बेदखल किया जाएगा, निकाला जाएगा जिस तरह पहले शेर अफजल महमूद को निकाला गया? वो गैर अहम लोग हैं, उनको नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। आप ट्वीट तो लिखते थे उनके बारे में, इतने इंपॉर्टेंट तो आपके लिए अब थे तो कि आपने कल ट्वीट लिख दिया, अब आपके लिए वो गैर अहम हो गए सर। अब खत्म हो गई बात। ये चैप्टर मेरी तरफ से बंद है कि आप इसको उठा रहे हैं, एक जवाब दे दिया मैंने, बात खत्म हो गई, हम आगे बढ़ गए, बस। अब इसको मीडिया पे आप कितनी देर जिंदा रखेंगे, ये आपकी सवाबदीद है। आप इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, या आप बलूचिस्तान पे बात करना चाहते हैं, या आप कुछ और बात करना चाहते हैं, ये आपकी सवाबदीद है। मैं अच्छा ये सर, समझता हूँ ये इस बताएं कि वक्त ये बताएं कि बलूचिस्तान के हवाले आपने जो मूवमेंट चलानी है ईद के बाद, जो खान साहब ने अहकाम दिए थे, क्या हतमी है कि ईद के बाद तहरीक चल रही है या अभी इस पर फैसला होना है, मुशावरत इस पर होनी है? नहीं, देखिए तहरीक का क्या मतलब है, वो अपनी जगह बात है। ये किसी ने नहीं कहा कि हमने कोई चढ़ दौड़ना है। हम एक लाएअमल के तहत चलेंगे, जलसे भी होंगे, कन्वेंशंस भी होंगी, और जब ज़रूरत होगी तो सड़कों पे मार्च भी होगा। ये सब कुछ होगा। अख्तर मेंगल का मार्च हो रहा है ना इस वक़्त बलूचिस्तान में। हम्म। उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो आइन लेकर निकले हैं, आइन से की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की जगानगत के लिए निकले हैं। वो हथियार लेके नहीं निकले, उनके हाथ में पिस्तौल नहीं है, सही बंदूक है। नहीं है। उन पे हमला किया गया, बदतरीन शेलिंग की गई, 250 से ज्यादा उनके लोग कल गिरफ्तार कर लिए गए। ये है वो मामला जिनको लेकर हमें आगे आना है, गुफ्तगू करनी है। हम चाहते हैं कि मकालमा हो, मेज पे बैठ के मकालमा हो। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आएं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हम जरूर आएंगे। सही है। और ये कब तक फैसला हो जाएगा आपका सड़कों पे आने या ना आने के हवाले से? देखिए ये हो रही है, अंदरूनी मामलात हैं, हम इत्तेहादियों से भी मुशावरत कर रहे हैं, सब कुछ होगा अपने वक्त के साथ होगा। इसमें किसी को कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक और मामला है, वो फैसल चौधरी आजकल काफ़ी तनकीद कर रहे हैं आपका नाम लेकर। वो कह रहे हैं कि साजिश करके आपको उन्हें निकाला गया है, जो खान साहब की वकला टीम है उससे। कि क्या माजरा हुआ उनके साथ, क्या ऐसा इशू हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें वकला टीम से देखिए निकाला आप गया है? जो मेरी नज़र में गैर अहम है, किसी को मैंने नहीं निकाला, निकालना ना निकालना खान साहब का फैसला होता है। किसको मुकदमा देना है, किसको मुकदमा नहीं देना, ये सब खान साहब के फैसले हैं। आप गैर अहम बातों में अगर वक्त सर्फ करेंगे तो मेरे पास शायद इतना वक्त ना हो कि मैं इन लेकिन सर, सवाल एक का इशू तो जवाब। ज़रूर है ये सलमान अकरम राजा साहब के, जब वकला टीमें आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे, बयान देते रहेंगे, एक दूसरे की जो वो लगी रही रस्साकशी, तो फिर खान साहब सफ़र करेंगे उससे, उसमें नुकसान तो खान साहब का है कि वो उनका बाहर आना फिर मुश्किल है। कोई देखिए, ये साहब जिनका आपने नाम लिया, ये कभी भी लीगल टीम का हिस्सा नहीं थे। कोई एक मुकदमा भी इनके ज़िम्मे, इनके सुपुर्द नहीं था। ये सिर्फ जो जेल के मामलात थे कि फ़ोन करवाना है, किताबें पहुँचवानी हैं, उन मामलात की हद तक इनको रखा गया था। ना साइफ़र का मुकदमा, ना इद्दत का मुकदमा, ना तोशाखाना का मुकदमा, किसी मुकदमे में इनका कोई अमल दखल नहीं था। जो फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं, वो सलमान सफ्दर साहब देख रहे हैं। जो आईनी नौयत के मामलात हैं, वो मैं देख रहा हूँ। और हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा आपस में ताल्लुक है, एक कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। जो सीरियस नौयत के वकला हैं, उनके हवाले से किसी को कभी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। अब जो जेल के मामलात हैं, वो चौधरी ज़हीर अब्बास के हवाले कर दिए गए हैं, और सही ये है। एक मामूल की बात है, और ये खान साहब का फैसला है। ना चौधरी ज़हीर अब्बास को मैंने चुना, ना किसी और वकील को निकालने के हवाले से मैंने कोई फैसला किया। तो मुझे खामख्वाह में आप इस मामले में सही है। घसीट रहे हैं। अच्छा सर, फाइनली ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर से जो बयानात आ रहे हैं आजकल मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, एक अलायंस आपने चूंकि बनाना था, वो अलायंस बनने के लिए मौलाना फजल रहमान का तहरीक साहब के करीब आना जरूरी था, खान साहब की ख्वाहिश भी यही थी, लेकिन वो दूर होते जा रहे हैं तहरीक साहब के अपने अंदर से, कैंप के अंदर से जो बयानात आ रहे हैं। आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप इस मामले पे कोई आपने कोई नोटिस लिया, कोई इस पे आप देख रहे हैं कि ये क्या वजह है कि क्यों मौलाना दूर होते जा रहे हैं आपकी पार्टी से? जो अलायंस है वो बनता नजर नहीं आ रहा फिलहाल, जो गंडापुर साहब ने ताजा तरीन तनकीद की नहीं, है। बिल्कुल बनेगा, और बिल्कुल बनेगा। और जो कोई भी मौलाना फजल रहमान के हवाले से कोई मनफी बात करता है, कोई तज़हीक आमेज बात करता है, तो वो इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा आइंदा नहीं होगा, मुझे बिल्कुल यकीन है इस हवाले से। खान साहब की हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है,
ہم نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, ہم نے شاہد خاقان صاحب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے, ہم نے سندھ کی جو پارٹیاں ہیں جی ڈی اے سے منسلک ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے ہر اس قوت کو, وہ بلوچستان کی ہو, وہ خیبر پختونخوا کی ہو, سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, جی بی یا آزاد کشمیر کی ہو, جو جمہوریت کے ساتھ ہے, جو فسطائیت لیکن کے سر خلاف گھنا ہے. پور صاحب کے تواتر سے بیانات آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو جو کہ نوئی کر رہے ہیں, اوفینڈ کر رہے ہیں, انہیں دور کر رہے ہیں تحریک انصاف سے. دیکھیں اس حوالے سے بالکل گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی, اور عمران خان صاحب کی ہدایات واضح ہیں اور ان ہدایات پر عمل بہرحال ہوگا. فائنلی سر یہ بتائیں کہ کوئی تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ مزید ارکان آپ کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے, کیونکہ پہلے بھی جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا 26 فیانی ترمیم پر, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکا تھا, ان میں سے 2 تو وزیر بھی بن گئے. وہ ہوگا. دیکھیں پرسوں مجھے رپورٹ ملی ہے, ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی, اس حوالے سے اس کمیٹی کی مکمل جامع رپورٹ مجھے پرسوں دی گئی ہے, اس پہ اب ضرور عمل ہوگا اس رپورٹ پر. اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا, یہ وہی لوگ ہیں جو بگوڑے ہیں, جو پارٹی کے بدخواہ ہیں, جو پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتی ہیں اور کسی کی ایما پہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو واضح ہے نا کہ طاقتیں ہیں جو پارٹی میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں, کہ وہ لوگ ہیں جو ان طاقتوں کے اشارے پر ناچتے ہیں. نام ان کے آپ جانتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن یہ ناکام ہوں گے. ان کے یہ ہلکے پھلکے جو حملے ہیں وہ ہیں اندر کا ایک سامان ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحیح. اور ان میں جو آپ ایکشن کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کو رپورٹ ملی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا یا پھر جو غائب ہو گئے تھے اس دوران, زین قریشی سمیت باقی, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ جامع ہے وہ سب کے بارے میں. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے جوائن کیا پرائم میں. ناظرین